नमस्कार। अगर हम देखें कि जेनेटिक्स जो है, जेनेटिक्स के अंदर क्लासिकल जेनेटिक्स क्या है? क्लासिकल जेनेटिक्स हम उसे कहते हैं जो मेंडल ने जेनेटिक्स दी थी और मेंडल ने कुछ लॉज़ दिए थे, जैसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। और अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द क्लासिकल फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियो फॉर मोनोहाइब्रिड क्रॉस? तो आज हम इन्हीं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और होप है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो जो मेंडल ने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए, उसके अंदर जो लॉ है एक, वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को मोनोहाइब्रिड क्रॉस से भी हम जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर ओनली वन ट्रेट, ट्रेट का मतलब यहाँ पे करेक्टर से है, उसको लिया था। तो यहाँ पे जो है फैक्टर, हमने दो फैक्टर लिए और फैक्टर का मतलब यहाँ पे करेक्टर से है, जिसको हम बाद के अंदर जीन का दर्जा दिया गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दो जो फैक्टर हैं, एक तो कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। जो कैपिटल टी है वो यहाँ पे आया है आपके पास टॉलनेस के लिए, ठीक है, और जो स्मॉल टी है वो है आपके पास ड्वार्फनेस के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, तो हमारे पास दो अलग अलग गैमीट्स जो हैं वो मिलते हैं। गैमीट्स आर ऑलवेज प्योर। यहाँ पे जो गैमीट्स बनेंगे वो अपने कैरेक्टर के लिए प्योर होंगे, इसीलिए इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स बोला जाता है। तो यहाँ पर ये जो गैमीट बनेगा, जिसके अंदर एक स्मॉल और एक कैपिटल जो है आपके पास टी है, टी जो कैपिटल टी है वो टॉलनेस के लिए डोमिनेंट है, और ये जो है ड्वार्फ, ये रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा। कैसे रहेगा, इसको अभी हम एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर क्लासिकल जेनेटिक्स की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ब्लैंडनेस देखने को नहीं मिलती जब ये आपस में इकट्ठे पाए जाते हैं, ठीक है। जो दो कैरेक्टरिस्टिक आपस में इकट्ठे अगर पाए जाएंगे तो उनके अंदर यहाँ पे ब्लेंडनेस देखने को नहीं मिलती, यानी वो आपस में मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। ये केवल जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है उनके ऊपर ही इसको अप्लाई किया जाता है, या उन्हीं पर ये जो लॉ है वो लागू होता है। और ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं, ये हैप्लॉइड गैमीट का फॉर्मेशन करेंगे, और जो इनके अंदर रिप्रोडक्शन होगा वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा। तो अब ये जो प्रोसेस है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, इसे हम सिंपली समझते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले पी डिनोट किया जाता है जनरेशन के लिए, यानी पेरेंट जनरेशन के लिए। पेरेंट जनरेशन में हमारे पास जो है होमोजाइगस कंडीशन रहेगी, जिसके अंदर ये डिप्लॉयड जो है वो एक ही कैरेक्टर्स के लिए यहाँ पर डोमिनेंट है और यहाँ पे रिसेसिव है। लेकिन जब इनसे गैमीट फॉर्मेशन होगा, और गैमीट फॉर्मेशन के बाद जो F1 जनरेशन हमारे पास मिलेगी, उसके अंदर ऑल हाइब्रिड मिलेंगे। ये जो है ये हाइब्रिड आ गया, यानी यहाँ पर जो प्रोजेनी मिलेगी हमें वो हाइब्रिड मिलेगी, ऑल हाइब्रिड मिलेंगे। और ये जेनेटिकली इनको क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस बोले जाएंगे। और इसके अंदर क्या होगा, ऑल टॉल प्लांट जो हैं वो प्रेजेंट रहेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको जेनेटिक डिफरेंट जो है वो देखने को मिलेगा। फिनोटिपिक की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए, चाहे इनके पास कैपिटल टी है या स्मॉल टी है, लेकिन यहाँ पर डोमिनेंस जो है वो कैपिटल टी होने की वजह से यहाँ पर जो फिनोटिपिक दिखेगा वो इसका ऑल जो है वो क्या दिखेंगे, टॉल दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल टॉल प्लांट दिखेंगे, क्यों, क्योंकि इस डोमिनेंट कैरेक्टर्स की वजह से। अब यहाँ पे जेनेटिक डिफरेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर हम इनकी जेनेटिक्स की बात करें तो जो जीनोटिपिक इनका मिलेगा वो यहाँ पे आपको जो है डबल टी, ठीक है, यानी दोनों ही जो है वो कैपिटल के अंदर मिलेंगे, ये तो टॉल होगा ही होगा, और जो हाइब्रिड कंडीशन के अंदर मिलेंगे वो भी आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे, टॉल मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो स्मॉल टी है
वो रिसेसिव है, ठीक है? अब यहाँ पर इस F1 जनरेशन के अंदर जो प्रोजेनी है, इसके अंदर अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन करवाने पर हमें F2 जनरेशन के अंदर जो प्रोजेनी प्राप्त होती है, उसमें हमें यहाँ पर देखिए ये दोनों जो हैं, इनके अंदर एक डोमिनेंट कैरेक्टर की आने की वजह से इनका जो फिनोटाइपिक है वो टॉल हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर टॉल के साथ-साथ हमें F2 जनरेशन के अंदर हमें ड्वार्फ जो है फिनोटाइपिक कैरेक्टर वो भी देखने को मिलता है। इसलिए अगर यहाँ पर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक की बात करें, तो फिनोटाइपिक रेशियो जो रहता है वो 3:1 फिनोटाइपिक रहता है, क्योंकि इसके अंदर 3 प्लांट हमें टॉल देखने को मिलते हैं और 1 प्लांट हमें ड्वार्फ देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम जीनोटाइपिक की बात करें, तो यहाँ पर 1:2:1 ये हमें जीनोटाइपिक रेशियो देखने को मिलता है, जो यहाँ पर आप यहाँ पे जीनोटाइप इनका जो है वो आसानी से देख सकते हैं। तो ये जो है ये हमारे पास क्लासिकल मेंडेलियन रेशियो इसको बोला जाता है। होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा।